हाँ जी, पहला IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड जो है, टोटल कितना लोन मिलता है सर उसको? $300 मिलियन का। किसके लिए? वुमेन में हाउसिंग फाइनेंस करेगी इंडिया में। और इसको देता कौन? एक तो एडीबी, एक देता है जापान। एक कौन देता है? जापान। मतलब अभी बताया एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस, 1966। आगे पढ़ेंगे अपन। जियो फाइनेंस जो है वह अपनी एक एआई बेस्ड एक मोबाइल ऐप बनाती है, उसका नाम फिन साइडर। फिन मतलब FIN मतलब फाइनेंशियल, फिर क्या आ गया? साइडर, फिन साइडर। सिंपल सवाल, फिन साइडर किसकी ऐप है? जियो फाइनेंस की। जियो नहीं, जियो फाइनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पर एक सीबीआई बैंक है, सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके MD एंड CEO कल्याण, अरे पढ़ा था, कल्याण कुमार, कल्याण कुमार। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। और इन्होंने अपने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्रीमेंट किया किसके साथ? कैनेरा, रोबेको, AMC। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आगे बढ़ते हैं। अपने को याद रखना है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जितनी भी बैंक है उसका मोस्टली हेडक्वार्टर कहां रहता है? मुंबई। और इसके हेड कौन है? कल्याण कुमार। कल्याण कर रहे हैं, कौन कल्याण कर रहा है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है सर ऐसी रेजर पे। रेजर पे जानते हो? रेजर पे ने किसके साथ टाई अप किया है? यानी.ai। दोनों मिलकर अब यूपीआई के, जब आप कॉल पे हो तब भी क्या करेगा? यूपीआई पेमेंट हो सकता है। कौन कर रहा है सर? रेजर पे और यानी.ai। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे गिफ्ट सिटी पर एक है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दो एक्सचेंज है, एक तो BSE और एक BSE। कहां पर है? बॉम्बे। ये भी कहां पर है? बॉम्बे। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बनता है 1875 में बना था। और ये 90s में बनता है, 90s में भी लास्ट में बना था 1992। 1992। और ऑपरेशन कब से स्टार्ट किए थे? 1994। बना कब था? 1992। और ऑपरेशन कब से स्टार्ट किए? 1994। 1994 के बाद। अरे याद है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। फिर यहां पर ये क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का जब ये इंटरनेशनल एक्सचेंज करेगा, इंटरनेशनल कोई अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कहां पर सर? गिफ्ट सिटी में। तो अभी श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड इसमें ड्यूली लिस्टेड हुआ है। किसमें लिस्टेड हुआ है सर? NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज में। किसका सर? श्रीलंका का फर्स्ट ब्लू बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ब्लू बॉन्ड। अगला अगला है सर, इंपॉर्टेंट है। SBI जो लाइफ है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वह यहां पर कौन सी यहां पर एक स्टार्टअप है एआई बेस्ड, जिसके साथ टाई अप करता है फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो कंपनी का नाम क्या है? सर्वम। अभी बीच में एक ग्लोबल एआई इंपैक्ट हुआ था, पता है? उसमें इसका थोड़ा ज्यादा नाम आया था, सर्वम। सर्वम एआई। कौन सा एआई? सर्वम। कंपनी का नाम सर्वम। क्या नाम है सर? सर्वम। सर्वम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? SBI लाइफ को। फिर हमने पढ़ा था RBI ने इंपोज किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल जो सर्विस कंपनी है, उसके ऊपर कितने रुपए की पेनल्टी है? 11.5 लाख। कितने लाख? 11.5 लाख। क्या किया था उसने? कहीं ना कहीं उसकी जो यहाँ पर फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको सही से नहीं बताया, जो भी सही नहीं थी उसके हिसाब से। अगला अगला पढ़ा था कि रिसेंटली हमने यहाँ पर कौन से देश के साथ, इंपॉर्टेंट है, कौन से देश के साथ अभी बाइलेटरल स्वैप एग्रीमेंट अरेंजमेंट किया है? एग्रीमेंट किया, सॉरी, स्वैप अरेंजमेंट किसके साथ? जापान के साथ। अरे बाइलेटरल, यहां पर बाइलेटरल कौन सा? स्वैप अरेंजमेंट। कितने रुपए तक? $75 बिलियन। किसके साथ किया है सर? जापान के साथ। अगला अगला पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पर इडाई ने जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वह अपना अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा यूज करेगा? कौन सा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब से? न्यू ईयर से। न्यू कौन सा? फाइनेंशियल न्यू ईयर, 1 अप्रैल 2026। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी सेबी जो भी मिसलीडिंग फाइनेंशियल जो यहाँ पर क्लेम्स होते हैं, फिनफ्लुएंसर, ठीक है, फिनफ्लुएंसर्स जो क्लेम है उनको मिसलीडिंग जो करते हैं उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए, बताओ क्या लेके आए? सुदर्शन। सुदर्शन एक चक्र होता है, उसी से हमने याद किया था। कौन लेके आया सर? सेबी। सेबी डिप्लॉय कर रहा है। कौन कर रहा है? सेबी। सब पता है आपको, सेबी कब बनता है, सब है, पढ़ा चुका हूं। कुछ हटा तो नहीं, यही है इसके बाद? तो ठीक है। रिसेंटली यहाँ पर हमें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस जो लिमिटेड, ये भी होम फाइनेंस करेगी। ये किससे लेके आती है? एडीबी से। कितने रुपए? $100 मिलियन। कितने रुपए? $100 मिलियन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला भी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्या है हमारे यहाँ पर, जर्मन डीजी और सिटी दोनों यहाँ पर किसको पैसे दे रहे हैं सर? श्रीराम फाइनेंस को। श्रीराम फाइनेंस एक तरह की एनबीएफसी है, उसको दोनों मिलकर पैसे दे रहे हैं। जर्मन के डेवलपमेंट बैंक है, और एक कौन सी? सिटी बैंक, सॉरी क्या है? सिटी बैंक, अमेरिका की।
दोनों मिलकर कितने रुपए जा रहे हैं? 76 मिलियन डॉलर का। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहां पर ऐसी कौन सी यहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने यहां पर एक यहां पर कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है चुनिए भरोसा अपनो सा। बताओ किसने किया यहां पर? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? पंकज त्रिपाठी। किसको बनाया? पंकज त्रिपाठी। रिसेंटली अभी ऐसी कौन सी बैंक है जो वुमेन के लिए एक सैलरी अकाउंट लॉन्च करी? उसका नाम यस बैंक। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, और यहां पर इसके जो यहां पर नाम है उसका नाम है यस एसेंस वुमेन सैलरी अकाउंट। कौन सा है? एसेंस वुमेन सैलरी अकाउंट। नाम याद रखना, एसेंस वुमेन सैलरी अकाउंट। किसने किया? ये यस बैंक। अगला अगला पढ़ा था हमने कि रिसेंटली मॉस्पी जो है, मॉस्पी मंत्रालय जो है उसके अंदर पढ़ता है एनएसओ। एनएसओ जीडीपी बता रहा है, जीडीपी का नया बेस ईयर 22-23। कौन सा है? 22-23। पहले था 11-12, 11-12 का डबल किया कितना आया? 22-23। और दो जीडीपी बताता है, एक तो करंट की, एक बताता है कांस्टेंट की। कांस्टेंट मतलब 22-23, अब कौन सा हो गया? 22-23। और करंट की, तो कांस्टेंट की कम है और करंट की ज्यादा है, 1 पॉइंट का फर्क है, 7.6 और 8.6। और बताया था कितना था? 7.6, और इसका कितना? 8.6। और याद है, नया बेस ईयर जरूर याद रखना, नया बेस ईयर कितना? ये सवाल आ सकता है कि नया बेस ईयर कितना है अभी? 22-23। अगला अगला हमने पढ़ा था कि रिसेंटली यहां पर भारतीय एयरटेल किसके साथ टाई अप करती है फॉर आरसीएस मैसेजिंग इन इंडिया? क्या है? गूगल। क्या पढ़ा था हमने? गूगल। इसी तरीके से हमने एक और पढ़ा था यूआईडीआई, जानते हो? आधार के जो सेंटर हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं आपको गूगल पे दिख जाए, मैप पे दिख जाए, तो सर यूआईडीआई ने किसके साथ टाई अप किया था? गूगल मैप के साथ। यूआईडीआई क्या है? आधार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार यही संभालता है। कौन संभालता है? यूआईडीआई। और इसके मैस्कट का नाम उदय। आई हटा दो, तो इसके मैस्कट का नाम क्या है? उदय। ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है। ये फरवरी की न्यूज है सर या जनवरी की न्यूज है? जनवरी की न्यूज है, और ये पूरे साल भर पूछी जा सकती है कि यूआईडीआई का यहाँ पर मैस्कट का नाम क्या है? उदय। क्या नाम है? उदय। वहां उदय आएगा। यूआईडीआई यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कैपिटल में नहीं आए, वैसे नॉर्मल भी आ सकता है। अगला अगला है सर, यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया का जो यहां पर ये एक्सचेंज है वह यहां पर पार्टनर करता है किसके साथ? एचएसबीसी के साथ। किसके अंदर करता है सर? गिफ्ट सिटी के लिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए, ओवरसीज एक्सपेंड करना है इसके लिए एचएसबीसी के साथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है सर, हमारे यहां पर वेरी कौन सा? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजनी है। कहां भेजनी है सर? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। उसके लिए कौन सी कंपनी आई? बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और साथ में कौन है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। कौन सी कंपनी है? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। दोनों मिलकर कौन सी सैटेलाइट बनाएंगे? VLEO। एलईओ मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। सबसे नीचे यहां पर ऑर्बिट कौन सा हमारा? सबसे ज्यादा यहां पर सबसे पहले किसमें भेजी जाती है? एलईओ में। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहां भेजी जाती है सबसे पहले? एलईओ। उससे नीचे भी बात कर रही है, ठीक है? आपसे क्या है, अपने ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अगला मैंने कहा था दो नए अर्थवॉर्म मिल रहे हैं, स्पीसीज डिस्कवर कहां हो रहे हैं, नहीं याद करना कहां पर है, लेकिन ये याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पड़ता है? केरला। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क याद करना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरला। क्या केरला में इलेक्शन हुए हैं? हुए हैं, और आज रिजल्ट आ रहे हैं, और रिजल्ट वेस्ट बंगाल की थोड़ी हालत थोड़ी सी खराब, लेकिन मेरे हिसाब से दीदी तो आएगी, दीदी तो आएगी, भले बीजेपी भले कुछ भी करे, वहां पे सीआरपीएफ लगाए, भले कुछ भी करे। अभी पता है ना आपको, फोर्सेस लगा दी उन्होंने। और असम में तो कौन आना है? हिमांता बिस्वा। वैसे बीजेपी आएगी, अब क्या पता किसको बनाए, लेकिन हिमांता बिस्वा शर्मा ही लग रहे हैं। बाकी जगह बीजेपी मोस्टली आ रही है। और केरला में, केरला में तो वहीं की सरकार है पहले, पी विजयन। कौन थे सीएम? पी विजयन। और तमिलनाडु में स्टाइल ही मारेगा भाई, एम के स्टालिन। एम के स्टालिन वही बनेंगे, और वैसे ही वो स्टाइल मारता रहता है। सर कुछ भी चीज अगर नया इनिशिएटिव करना हो तो तमिलनाडु है। कुछ भी, रुपीज का नया सिंबल किसने लॉन्च किया? खुद से, तमिलनाडु। कुछ भी नया कुछ भी करना हो, तमिलनाडु या केरला। केरला भी करता है, केरला कभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी। और आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर एक एक्ट है आरटीआई। आरटीआई सुना है? आरटीआई एक्ट कब का है? 2005 का। उसके तहत आप कोई भी एप्लीकेशन डालो और वह आपको सारी सारी क्या मिल सकती है? इंफॉर्मेशन मिलती है, आरटीआई। और सबसे पहले आरटीआई कहां लागू हुआ था? मतलब सबसे पहले आरटीआई लागू नहीं, इससे पहले ही आरटीआई एक्ट आया था, उससे पहले भी कौन से स्टेट में था? तमिलनाडु। कहां पर था?
तमिलनाडु, याद रखना है इसे। अगला सर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पड़ता है? ये दोनों पॉइंट याद रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरला। ऐसे सवाल याद करने, सारे याद नहीं करने होते हैं, ठीक है। अगला अगला है सर, रिसेंटली यहां पर ये मिला है न्यू जेनेस स्पीसीज ब्लाइंड डिस्कवर कहां? आसाम में। कोई याद नहीं करना है आपको। अगला अगला बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में हमने पढ़ा था इंडिया में पहली बार फ्रेंचाइजी बेस्ड एक साइकिलिंग लीग हो रही है। कहां हो रही है सर? न्यू दिल्ली। उसके लिए यहां पर लोगो कौन अनवेल कर रहे हैं सर? मनसुख मांडविया। कौन से मिनिस्टर हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख होता है। किसको खेलकर, मतलब स्पोर्ट्स खेल क्या होता है, इसलिए क्या है? मनसुख मांडविया मिनिस्टर का नाम है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी किसने जीती? जम्मू कश्मीर। पहली बार या दूसरी बार? पहली बार। और किसको हराया? कर्नाटका को। कहां पर? कर्नाटका के, कर्नाटका में भी हराया। और कर्नाटका में स्टेडियम है राजनगर स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में? राजनगर स्टेडियम। सिंपल सवाल, राजनगर स्टेडियम कहां पर है? कर्नाटका, ठीक है। अगला अगला ये पुराना है सर, विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और इस बार कौन जीता था? विदर्भ। विदर्भ पड़ता है महाराष्ट्र के पास में, मतलब महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और हराया किसको था? सौराष्ट्र को। सौराष्ट्र कहां पड़ता है? गुजरात में। ये कब का है? ये जनवरी की न्यूज बीच में आ गई थी। अगला अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की तो हाँ, टोटल कितनी? 16 है। 16 ग्लोबल है, जिसमें एक नाम किसका है? सफीना हुसैन का। क्या नाम है उसके? ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? एजुकेट गर्ल्स। अरे पता है ना, इसी पर्सन को यहां पर मिला हुआ है रमन मैग्सेसे अवार्ड। लगभग सितंबर में मिला था या अक्टूबर में मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो वो कौन सा? एजुकेट गर्ल्स, पहली बार मिला है। कौन देता है रमन मैग्सेसे अवार्ड? फिलीपींस। कौन देता है? फिलीपींस। 7वें नंबर के वहां के प्रेसिडेंट के नाम से हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। ये थी कौन? कौन है सर? सफीना हुसैन। फिर हमने 2 रश्मि पढ़ी थी, रेशमा या रश्मि? रेशमा, सॉरी रश्मि आ गई, ठीक है। रेशमा, एक तो रेशमा कौन है? केवल रमानी, खाली रमती है, केवल रमानी। और दूसरी कौन सी है सर? सौजिनी, ये सस्ती है, ठीक है। सौजिनी, क्या नाम है सर? सौजिनी। ये तो खाली क्या कर रही है? रम रही है, खेल रही है, केवल रमानी। और ये क्या है सर? सस्ती रहती है, सौजानी। तो रेशमा, 2 रेशमा थी, दोनों क्या है? इंडियन ओरिजिन से हैं। टोटल कितनी है? 16। उसमें से प्रॉपर इंडियन सफीना हुसैन। कौन सा इंस्टीट्यूट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन? एजुकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर चिकागो एल्यूमिनी अवार्ड जो हुआ है, वो यहाँ पर पहली बार किसी इंडियन को मिला। उसका नाम क्या है? केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम, जिनकी बुक का नाम क्या है सर? इंडिया एट द रेट 100। इंडिया एट द रेट 100। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटरिम यहां पर, ये खमनी की यहां पर डेथ हो गई थी ईरान में। उसके बाद इंटरिम कौन बने थे सर? आयतुल्ला अली रजा अराफी। बर्फी नहीं, ये क्या है? अराफी। आयतुल्ला अली रजा अराफी इंटरिम बने थे। किसके बने थे सर? ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। फिर आगे बढ़ते हैं सर, जियो प्लेटफॉर्म अपने जो भी इंटरनेशनल काम है उसके लिए एक प्रेसिडेंट बना रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। उसका नाम क्या है? डैन बेली। डैन बेली, डैन बेली। पहले डैनी डैनी आता था, एक डैनी सुना है? डैनी टाइप में लग रहा है ये तो एकदम साफ। क्या है? डैन बेले, डैन बेले। अगला सर, अरे याद कराने के पर्पज से, कोई हो नहीं गई भाई सर, ऐसे कैसे बोल रहे हो किसी के ऊपर पर्सनली। सर अगला नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ, सॉरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंटमेंट किया, उसका नाम क्या है? राजवीर सिंह रघुवंशी। राजवीर सिंह रघुवंशी, राजीव सिंह रघुवंशी, राजीव सिंह है सर। इनको रीअपॉइंट किया कितने साल के लिए? कौन सी पोस्ट के लिए? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगला 9 स्टेट के गवर्नर आपको सारे के सारे याद है क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सर 9 स्टेट गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। उनको शपथ कौन दिलाता है? वहां के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो भी उनका हाई कोर्ट के अंडर। फिर हमने पढ़ा बिहार के कौन है? सैयद अट्टा हसैन, बताइए हमें। हिमाचल के कौन है? कविंदर गुप्ता। महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा।
याद हो जाएंगे। नागालैंड के क्या है, नंद किशोर यादव। तमिलनाडु के राजेंद्र आर्लेकर और तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला। वेस्ट बंगाल के RN रवि और दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना। अब जब अगर मान लेते उस समय मैंने बीच बीच में याद नहीं करवाए होते तो ये 9 के 9 नाम आपको याद मुश्किल से होते अभी। तो धीरे धीरे कभी भी कोई भी चीज अगर ज्यादा हो तो उसको हमेशा टुकड़ों में पढ़ो, याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वापस याद हो जाएंगे, जिससे नहीं है याद हो जाएगी। अगला हमने पढ़ा था कि यहां पर सीसीआई जो अप्रूव करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेक खरीदने के लिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीसीआई के बारे में पढ़ा था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, और इसकी चेयरपर्सन रवनीत कौर। रवनीत कौर, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और बनता कब है, 2003 में। अरे याद है ना, चलो ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। सर रिसेंटली यहां पर वेरी शॉर्ट रेंज का यहां पर एक मिसाइल है, उसकी टेस्टिंग की है किसने, डीआरडीओ ने। कहां से करेगा टेस्टिंग, ओडिशा। ओडिशा के अंदर चांदीपुर। चांदीपुर में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। कौन सी रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगला अगला है सर यहां पर एक एंटी सबमरीन वारफेयर में यहां पर किसको दी गई, वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट किसको दी है, इंडियन नेवी को। सर कौन से नंबर की दी है, 3rd नंबर की। उसका नाम है INS अंजादीप। क्या नाम है, INS अंजादीप। दूसरा नाम क्या नाम है, डॉल्फिन हंटर। क्या नाम है, डॉल्फिन हंटर। कहां पर, तमिलनाडु, चेन्नई एयरपोर्ट। और पढ़ रखा है अपन ने, इसलिए थोड़े यही था लास्ट। अब यहां से लगातार सुनना है, ठीक है। सेकंड वीक, और कल इसका प्रिंट लेके आना है। कल इसका हिंदी हिंदी का भी भेज दिया ना मैंने, नहीं भेजा, भेज दिया। चलो, ब्रिक्स इस बार कौन करवा रहा है, इंडिया। इस बार 2026 का ब्रिक्स कौन करवा रहा है, इंडिया। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो है 18वां नंबर। कौन सा नंबर का है, 18वां। इंडिया को खतरा टल के आया, खतरा 17, खतरा टल के आया मतलब क्या है, 18। याद करने का तरीका, इस बार ब्रिक्स कौन से नंबर की होने वाली है, 18वीं। और कहां होने वाली है, इंडिया में। या सवाल 18वें नंबर की ब्रिक्स कहां पर, इंडिया में। 2026 की ब्रिक्स इंडिया में, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है। और कौन से नंबर की 2026 की ब्रिक्स, 18वें नंबर की। ऐसे अगर बात करें ओवरऑल तो कौन से नंबर की है, 18वीं। इंडिया में बहुत बार ब्रिक्स हुआ होगा, तो कौन से नंबर की है, 4थे नंबर की। कौन से नंबर की है, 4थे नंबर। ओवरऑल कौन से नंबर की है, 18वीं। इंडिया में कौन से नंबर की है, 4थे नंबर। और ब्रिक्स की थीम क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स की थीम क्या है, ब्रिक्स। बी फॉर ए बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब बनाना, बिल्डिंग। आर फॉर रेजिलियंस। फिर है आई फॉर इनोवेशन। सी मतलब कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन होगा सर, क्या है, कॉर्पोरेशन। और फिर एस फॉर सस्टेनेबल, एस फॉर सस्टेनेबल। ये तो क्या इसकी थीम, थीम में ही नाम आ गया, अपन बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। इस बार की थीम है ब्रिक्स। ब्रिक्स की थीम क्या है, ब्रिक्स। बी फॉर बिल्डिंग, आर फॉर रेजिलियंस, आई फॉर इनोवेशन एंड सी फॉर कॉर्पोरेशन, एस फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इसके यहां पर मैस्कॉट मतलब लोटस है। क्या है, लोटस, जिसमें क्या शो हो रहा है, नमस्ते। तो अब हम पढ़ रहे हैं मार्च का 2nd वीक। मार्च के 2nd वीक से पहले सर हमने एक पढ़ा था, आपको पता हो तो, जन औषधि सप्ताह। जन औषधि सप्ताह, सप्ताह है मतलब 7 दिन होंगे, 1 से 7 मार्च तक। 1 से 7 मार्च तक कौन सा चला, जन औषधि सप्ताह। और उसका लास्ट डे कब आता है, 7 मार्च को। और 7 मार्च को दिवस कौन था, जन औषधि दिवस। ये डे है, जन औषधि, जन हिंदी से ही है, जन औषधि। इनमें मेन जो है ये कौन से प्रोडक्ट पे ध्यान देता है, जेनरिक मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन जो है वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाए, तो इसके लिए बहुत सरकार कुछ ये भी लगाती है, एक स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। परियोजना, योजना क्या बोलते, हिंदी में बोल दिया, जन औषधि परियोजना। इसी जन औषधि की क्या स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके तहत यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर मेडिकल वगैरह जो खुली है, लेकिन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है,
जेनरिक मेडिसिन। बताओ 1 से 7 कौन सा वीक जन औषधि सप्ताह, और डे कब आएगा? 7 तारीख को जन औषधि डे, दिवस बोलो या डे बोलो, कब आता है सर? 7 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है, इनका मेन क्या है? सस्ता, अभी पढ़ा था तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। जन औषधि सस्ती भी, अरे मेन काम क्या था? सस्ता करवाना, एफोर्डेबिलिटी, भरोसेमंद भी, और सेहत की बचत के साथ, सेहत की बचत के साथ, सेहत की बात बचत के साथ। चलो ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ये गायब हो गया यहाँ पे। जन औषधि एफोर्डेबल, सस्ती होगी, एंड ट्रस्टवर्दी, क्या है? भरोसेमंद, गुड हेल्थ विद सेविंग्स, ठीक है, बचत के साथ सेविंग्स भी हो रही है आपकी, एफोर्डेबल कम रेट में मिल रही है, ट्रस्टवर्दी भी है, सबको, ये इसकी थीम है। तो इंग्लिश में याद कर लेते हैं, जन औषधि क्या है सर? एफोर्डेबल, फिर कैसी है? ट्रस्टवर्दी, गुड हेल्थ विद सेविंग्स। जन औषधि दिवस वीक, वीक कब मनाया जाता है सर? 1 से 7 मार्च। और इसके फाइनल डे मतलब 7 तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जन औषधि दिवस। क्या याद हुआ? तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। 1 से 7 वीक कौन सा है? जन औषधि सप्ताह। और उसके लिए स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री, फिर जन औषधि सॉरी, भारतीय जन औषधि परियोजना, जन औषधि परियोजना। डे कब बनाया जाता है? 7 मार्च को। कब बनाया जाता है? 7 मार्च। बढ़े आगे, थीम क्या है? थीम सर कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, गुड हेल्थ विद सेविंग्स। पहले तो अफोर्डेबल, एकदम कम पैसों मिल रहा है, फिर क्या है? ट्रस्टवर्दी, फिर क्या है? गुड हेल्थ विद सेविंग। आप तो अफोर्डेबल और ये याद कर लो, काम चल जाएगा। ज्यादा हो गया सर? सही है? और अगर सही नहीं है तो ये याद करो आप, ठीक है, वरना घर पे जाके याद दिला देगी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब? 8 मार्च। ये दोनों सवाल याद रखने। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब? 8 मार्च। और नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी। 13 फरवरी, एक दिन पहले, 13 फरवरी क्या है? नेशनल वुमेन्स। तो नेशनल वुमेन्स डे कब आता है? 13 फरवरी। और सर इंटरनेशनल कब आता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या माना जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब बताओ नेशनल वुमेन्स डे किसके उपलक्ष्य में? नेशनल मतलब हमारा है, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सरोजनी नायडू हमारी पहली महिला गवर्नर बनी थी। क्या बनी थी? पहली महिला गवर्नर। गवर्नर में भी कौन सी? पहली महिला, ठीक है। उसको, उनको क्या बोलते हैं? नाइटेंगल, ठीक है। और हो गया। और 8 मार्च कौन सा है? इंटरनेशनल। अब आते हैं इसकी थीम पर। थीम क्या है? तो थीम है सर, क्या है सर? राइट्स, राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो किस इसकी बात करो? इनके हक की बात करो, इनके राइट्स की बात करो। इनको क्या दिलाओ सर? न्याय। और फिर क्या लेके आओ? एक्शन। तो राइट्स, जस्टिस, एक्शन, किसके लिए? खाली वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए भी? वुमेन एंड गर्ल्स। अब तो गए, ठीक है सर। सबसे पहले तो 7 मार्च को कौन सा डे? जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस, जिसमें था, क्या था? जन औषधि कैसी है? एफोर्डेबल है, ट्रस्टवर्दी है, गुड हेल्थ विद सेविंग्स। अरे याद हो गया? तो ठीक है। जन औषधि सप्ताह कब से कब तक? 1 से 7। इसी 7 तारीख को क्या है? दिवस। याद हो गया? 8 मार्च को क्या था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और वुमेन्स की क्या बात करनी है? राइट की बात करनी है, उनको जस्टिस दिलाना है। और जस्टिस को कैसे लाना है? एक्शन में, कार्य होना चाहिए। ऐसे नहीं खाली खाली आप क्या राइट की बातें कर रहे हो, कानून लेके आ रहे हो, लेकिन उसको कैसे लेके आना है? एक्शन में। किसके लिए? फॉर ऑल वुमेन एंड, अब ये तो याद करो ही करोगे आप पक्का, ठीक है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। अगला है सर, अगला एक और है। अब कह रहे हैं कि वुमेन जजेस का डे, वुमेन जजेस। अब तो दाब गया, आदमी का एक भी डे नहीं आया अभी तक, और है तो भी मैं याद नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक एक मिनट ले, अरे खुद को ऐसे नहीं करते, ठीक है। आदमी का अगर आ भी गया, आएगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप पेपर कौन बना रहा है? आदमी, और आदमी इंपॉर्टेंस हमेशा किसको देता है? वुमेन। तो बस यही है। तो सर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अब वुमेन जजेस कब सर? 10 मार्च। 8 से कितना आ गया? 10 पे सीधा वुमेन जजेस को यहां पर इंपॉर्टेंस देनी, वो भी कैसे? इंटरनेशनल, नेशनल। और जब जजेस आई तो यहां पर क्या है, देखो सर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 5वां मनाया जा रहा है इस बार। कैसा मनाया जा रहा है? 5वां, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सर वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड, बेंच समझते हो? जैसे मान लो जोधपुर है, राजस्थान में एक हाईकोर्ट कहां पर है सर? जोधपुर। इसकी दूसरी बेंच कहां पर है? तो बेंच, इस तरीके से आप ये नाम यहां पे आया, बेंच एंड बियॉन्ड। तो वुमेन जजेस कहां पर? बेंच और उसके बियॉन्ड। प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस, किसको प्रोटेक्ट करेगी सर? यहाँ प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू, किसके के लिए? जस्टिस के लिए। तो सर याद कैसे करें हम इसको? तो वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड। और वुमेन अगर जैसे कहीं पे भी अगर जैसे अगर वुमेन बन गई ना, कोई भी कोई ऑफिसर वगैरह, तो वो एकदम न्याय कैसे करती है? एकदम सही। वहां पर रिश्वत रिश्वत कम ही चलती है। लेकिन हाँ, एसडीएम पकड़ी गई अभी, वो अलग बात है। लेकिन वुमेन अगर आती हैं, ये ऐसा माना जाता है कि थोड़ा कम होता है, वरना तो क्या है कि आदमी में तो ये होता है कि कहीं बैठे हैं, कितना आपने क्या रेट चल रही है, 1 2 कितनी रेट चल रही है, या फिर कहीं बैठे पार्टी में बैठे तो भी यहाँ बोल दिया। वुमेन के सामने बोलना थोड़ा क्या होता है? खतरनाक होता है। इसलिए आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग क्या कर रही है सर? एक्सेस टू जस्टिस। वुमेन क्या कर रही है? प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस। तो वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड, वुमेन जजेस ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड। ठीक है, अरे हो गया याद? अगला, अगला है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, CISF। CISF क्या है? सेंट्रल, यहां पर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। डे कब मनाया जाता है? तो डे मनाया जाता है सर ये 10 मार्च को, 10 मार्च को। और 10 मार्च में भी कब सर? ये याद रखना है 1969। 1969 तो आपको याद है, क्यों याद है बताओ? बैंक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां पर नहीं, 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। कितनी बैंक्स का? सबसे पहले वही बड़ा नेशनलाइजेशन हुआ था सर। उससे पहले तो एसबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, उससे पहले आरबीआई का हुआ 1949 में। लेकिन उसके बाद बहुत सारी बैंक एक साथ 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन जो हुआ, कब हुआ सर? 19, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सर 1969 में कितनी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था? ये याद रखना है। और उसके 1980 में शायद 6 बैंकों का। कितनी बैंकों का? 6 बैंक्स। ये आपको सब बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ोगे आप। सबसे पहले बड़ा यहां पर नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 14 बैंक्स का हुआ था। कब हुआ था? 1969 को। और उसके बाद 1980 में कितनी बैंक? 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना। ठीक है, आगे क्या 1969 को और जानते हो सर? हाँ जानते हैं। 15 अगस्त 1969 को क्या बनता है? इसरो। अरे 1969 में क्या बनता है सर? इसरो। इसरो बनता है 15 अगस्त। 15 अगस्त तो हर किसी को याद है। झंडा, पहले झंडा क्या बोलते थे? झंडो है। गांव में कहीं है झंडो है, तो झंडो कब है सर? 15 अगस्त। और 15 अगस्त 1969 को क्या बनता है सर? इसरो। इसरो सर यहाँ पर स्पेस के लिए संभालता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर सर? बेंगलुरु। कहां पर है? बेंगलुरु। याद है? और इसी 1969 में हमने क्या बनाया? CISF। क्या बनाया? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किसको संभाल रहे हैं? इंडस्ट्रियल। सेंट्रल मतलब सेंटर की है, और ये सिक्योरिटी फोर्स क्या संभालती है सर? इंडस्ट्रियल, जो भी जहां पे भी लगाए। बताओ ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती होगी? होम मिनिस्ट्री। 7 है टोटल CAPF। 7 क्या है? CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उसमें से एक क्या आता है? CISF। ठीक है, टोटल कितनी है? 7। ये सारी किसके अंदर हम काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर। कौन? मोटा भाई। मोटा भाई क्या है? होम मिनिस्टर। अरे हो गया याद? तो वापस सवाल, सर CISF का रेजिंग डे कब मनाया गया? 10 मार्च। सर कब बनता है CISF? 10 मार्च 1969। बताओ इनका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कहां पर है? न्यू दिल्ली। और इसके हेड का नाम है प्रवीर रंजन। पढ़ रखा है किसी ने? अगर मैंने पढ़ाया था नवंबर दिसंबर में शायद। प्रवीर रंजन। प्रवीर, प्रवीण नहीं, यहां पर क्या है? प्रवीर है, लिख लेना कहीं। प्रवीर रंजन। CISF के हेड कौन है? डीजी। डीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डीजी, डायरेक्टर जनरल। कौन है यहां पर? प्रवीर रंजन। मुझे एक बात बताओ, 7 तारीख को हमने क्या मनाया?
जन औषधि दिवस 1 से 7 जन औषधि सप्ताह। क्या उसकी थीम पता है? पता है सर। जन औषधि कैसी है? अफोर्डेबल है, और फिर क्या है? ट्रस्टवर्दी है, गुड हेल्थ विद सेविंग। फिर पढ़ा हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसकी थीम क्या थी? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड। फिर 9 मार्च को पता था, बोलोगे आप? 10 मार्च को है। कब है? 10 मार्च। 10 मार्च को क्या पढ़ा? इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे। और इसमें कहीं ना कहीं क्या था सर? प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस। पहले वुमेन का बोला गया बेंच और बियॉन्ड, पर नीचे क्या था? प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस। फिर इसी 10 मार्च को क्या पढ़ा हमने? सीएसएफ डे। कब बनता है सीएसएफ? 10 मार्च 1969। और इन सभी सीएपीएफ का जितनी भी जो आर्म फोर्सेज हैं, उनका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? दिल्ली। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। और इसके हेड कौन? डीजी कौन? प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन। आगे बढ़े। वर्ल्ड आईफोन डे। वर्ल्ड आईफोन डे। सर किडनी बेच के ही आदमी क्या खरीद रहा है? आईफोन। तो सर वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है सर? 12 मार्च। तो वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? 12 मार्च। तो सर किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। आप तो ये याद रखो, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो सर वर्ल्ड किडनी डे कब? 12 मार्च। कब है सर? 12 मार्च। तो 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। देखो 7 को पढ़ा, दिमाग में लाओ क्या था? 8 को पढ़ा, दिमाग में लाओ क्या था? 10 को 2 पढ़े, 10 को 2 पढ़े वुमेन जजेस, और क्या पढ़ा? सीएसएफ डे। और 12 को 1 पढ़ा, किडनी डे। कौन सा डे? किडनी डे। और किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला पढ़ा वर्ल्ड रोटरेक्ट डे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ऐसे पढ़ रहे। वर्ल्ड रोटरेक्ट डे 13 मार्च। कब मनाया जाता है? 13 मार्च। क्या होता है समझते हैं। रोटरेक्ट एक वर्ड आया, ये यूएसए से। कहां से आया? यूएसए। जो भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एक इकट्ठा करके कहीं ना कहीं उनको लीडरशिप क्वालिटी सिखाते हैं। जैसे कहीं यहाँ पर छोटी उम्र में 18 के बाद या उसके बाद कई लोगों को यहाँ पर शामिल करते हैं, और उनको क्या 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 सिखाते हैं? कम्युनिटी सर्विस, और क्या सिखाते हैं? लीडरशिप डेवलपमेंट। और उस वर्ड को क्या बोला गया? रोटरेक्ट। और रोटरेक्ट डे कब मनाया जाता है? 13 मार्च। कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 13 है। 13 किसका? यूएसए। ठीक है, तो वापस पढ़ते हैं एक बार। 7 तारीख को बोलो जन औषधि दिवस। बताओ इसकी थीम? जन औषधि, अफोर्डेबल, ट्रस्टवर्दी, गुड हेल्थ विद सेविंग्स। और याद है लास्ट में 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कब मनाया? क्या इसकी थीम? राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड। 9 मार्च को बोल दो कुछ नहीं, अणमण खाली। चलो ठीक है। और 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जज डे। और इसकी थीम क्या थी? हमने पढ़ा था वुमेन्स के लिए बेंच और बियॉन्ड। कुछ कीवर्ड पकड़ो, और फिर क्या? प्रोटेक्टिंग एक्सेस फॉर जस्टिस। अरे याद हो गया। और इसी 10 मार्च को 2 थे, क्या था? सीएसएफ डे 1960। 10 मार्च 1969 को क्या बना? सीएसएफ। और इसके हेड कौन? नवीर। और इनके भी हेड कौन? मिनिस्ट्री ऑफ होम। होम मिनिस्ट्री कौन? अमित शाह। और फिर 11 मार्च को कुछ नहीं है, ठीक है। 12 मार्च को बोल दो वर्ल्ड किडनी डे और किडनी हेल्थ फॉर। और 13 मार्च को वर्ल्ड रोटरेक्ट डे। और पढ़े? खत्म। तो फिर आगे बढ़ते हैं, और डे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए टाइम पास नहीं कर रहे हैं, काम के हैं। अब किडनी भली 12 को थी, देंगे पहले ही चले गए। तो क्या है भली? देखो एक बार, क्या नाम है सर? सर नाम है केजी जॉर्ज। क्या नाम है सर? केजी जॉर्ज, जिनकी डेथ हो गई। नाम है पहले केजी जॉर्ज, जिनकी डेथ हो गई है। तो जॉर्ज जॉर्ज ज्यादातर कहां पर आते हैं? केरला। तो ये कहां से है? केरला से। 1965 का हमारा युद्ध हुआ था किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965। आप जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस आप देखना, ये सब यहाँ पर 1965 के आसपास ही बनी, उसके बाद। ठीक है, जैसे युद्ध हुए उसके बाद फोर्सेस बनानी पड़ी हमें। 1971 में भी एक कोई बनी थी, याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको। केजी जॉर्ज जो है वो कौन से युद्ध में यहाँ पर थे?
1965 के कौन सा युद्ध था? इंडिया पाकिस्तान वॉर में, उसमें हीरो थे, उनको क्या अवार्ड मिला हुआ है? वीर चक्र। अब ये मिलिट्री अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? मिलिट्री। सिविलियन अवार्ड सबसे हाईएस्ट कौन सा है? भारत रत्न। सेकंड नंबर पे आता है पद्म अवार्ड। पद्म में 3 आते हैं, विभूषण, भूषण, श्री। और याद है ना, ये सिविलियन अवार्ड है। मिलिट्री में यहां पर कौन सा मिला था इनको? वीर चक्र अवार्ड। कौन सा है? वीर चक्र अवार्ड। ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट है, ध्यान रखना। शायद परमवीर चक्र है, फर्स्ट पे कौन है? परमवीर चक्र। थर्ड हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला था सर? वीर चक्र किसको मिला था? के जी जॉर्ज। कहां से है? केरला से। तो ये क्या थे? यहां पर युद्ध जो इन्होंने यहां पर लड़ा था, जिसमें सोल्जर थे। क्या थे सर? सोल्जर, आप कह सकते हो हवलदार। अगला नाम है बीरेन सिंह एंगेटी। क्या नाम है सर? बीरेन सिंह एंगेटी, जो चल बसे, ठीक है, बीरेन सिंह। और ये कहीं ना कहीं यहां पर क्या थे? यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर मतलब कौन सा फील्ड हो गया सर? क्या है सर? पॉलिटिकल फील्ड। कहां से है? आसाम से। कहां से है? आसाम से। तो कांग्रेस में रह चुके हैं। आप नाम याद रखना, बीरेन सिंह एंगेटी, जो कौन सा फील्ड था? पॉलिटिकल फील्ड। और कहां से है? आसाम से। केजी जॉर्ज केरला से है, जो क्या थे सर? यहां पर किस में थे? आर्मी में थे। 1965 के युद्ध में इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? थर्ड गैलेंट्री अवार्ड, मिलिट्री गैलेंट्री। कौन सा? वीर चक्र अवार्ड। ऐसे याद करना, वीर चक्र अवार्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला नाम है बीरेन सिंह एंगेटी, जो चले गए, जो कहां से है? आसाम से। कौन सा फील्ड? पॉलिटिकल फील्ड। कौन सा फील्ड है? पॉलिटिकल। अब आते हैं स्टेट, स्टेट न्यूज। कर्नाटक जानते हो कहां पर है? साउथ में पड़ता है। यहां पर केरला से ऊपर है, और कर्नाटक से ऊपर क्या है? हाँ, ये सही बोला, बीच में क्या है? गोवा। गोवा के ऊपर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर क्या है? गुजरात। गुजरात के बीच में यहाँ पर क्या है? दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली। चलो आते हैं यहाँ। कर्नाटका के सीएम क्या नाम है? सिद्धारमैया। एकदम सीधा है। क्या है? सीधा है। कौन है सर? सिद्धारमैया। कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है? सिद्धारमैया। गवर्नर का नाम बता दो। थावरचंद गहलोत। और याद कैसे करवाया था सर? सीधा है। सीधा कौन है? सीधा कौन है? सीएम। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। सीधा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन है? गहलोत। तो थावरचंद गहलोत, ये क्या है? इसके गवर्नर। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। क्या है? इन्होंने क्या पेश किया है? और बजट हमारे कोई काम का? कर्नाटक की सीएम सिद्धारमैया, गवर्नर थावरचंद गहलोत, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। आगे आते हैं। अगला है सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम का नाम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। इनके 2 डिप्टी सीएम है। एक तो एकनाथ शिंदे, एक थे अजीत पवार। अब कौन हो गई? सुनेत्रा पवार। कौन सी पवार? तो सर हमने पढ़ा, महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है, क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। और यहां पर इसके डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम 2 हैं। एक तो नाम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, और एक का नाम है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार, स्पेलिंग को पता नहीं। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की वाइफ। क्या नाम है सर? सुनेत्रा पवार। ये दोनों क्या है? डिप्टी सीएम। गवर्नर का नाम जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु देव वर्मा। देखो, देव भी है और जिष्णु है। विष्णु हो जाता तो कार्तन। जिष्णुदेव वर्मा किसके हैं? जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र क्या है? गवर्नर। और थावरचंद गहलोत कर्नाटक गवर्नर। और इन्होंने पेश किया है सर क्या? बजट। बजट हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ बातें बोली है। इन्होंने कहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम देखो सब हमारे लिए इकोनॉमिक के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। हमारे लिए जो कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी हो, अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो सर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कर देंगे सिर्फ महाराष्ट्र की। कब तक? कुछ दिन, कुछ कमिंग ईयर्स में। लेकिन 2047 तक हम कितने कर देंगे? 5 ट्रिलियन। ये बात किसने बोली? महाराष्ट्र। इनका जरूर ध्यान रखना। कितने ट्रिलियन? 5 ट्रिलियन। कब तक? 2047। और 1 ट्रिलियन तो कुछ ही सालों में। कितना है ये? अगला अगला स्टेट आता है हमारे पास गोवा। अरे
गोवा आ गया। क्या आ गया सर? गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी। गोवा की कैपिटल पणजी। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कुमार नहीं है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। सावन ही सावन है गोवा में, तो क्या है सर? प्रमोद सावंत। और इसके गवर्नर का नाम अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, अपन ने क्या पकड़ लिया? अशोक गजपति पशुपति, ऐसा कुछ नाम है। अब अशोक गजपति राजू, इतना याद कर लो। अशोक गजपति राजू किसके गवर्नर? गोवा के। गजपति जी फॉर गोवा और जी फॉर गजपति कहां पर है सर? गोवा में। तो सर मुझे ये बता दो आप, थावरचंद जो गहलोत हैं वो किसके गवर्नर हैं? कर्नाटक। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र और अशोक गजपति गोवा के। गोवा के सीएम का नाम प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल पणजी। और गोवा ने भी क्या पेश किया है? बजट। अगला आता है, अगला कौन सा है? पंजाब। पंजाब के सीएम का नाम, पंजाब के सीएम का नाम फाइनेंस मिनिस्टर है ये वहां के, नहीं याद करना है। पंजाब के सीएम का नाम है भगवंत मान। भगवंत मान है, कौन है? भगवंत मान। और पढ़ा है ना भगवंत मान, ठीक है। ये कौन है? इसके सीएम। और इसके गवर्नर का नाम कौन बताएगा? गुलाब चंद कटारिया। किसके गवर्नर हैं? ये हमारे यहाँ के हैं, मतलब राजस्थान से बिलोंग। गुलाब चंद कटारिया सबके सीएम और सब याद हो। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया। वहां के सीएम कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने भी क्या पेश किया सर? बजट। तो बजट कोई काम का नहीं। अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये बोला है कि हमारा जो बजट है, हम जो इकोनॉमी वो 5 ट्रिलियन तक कर देंगे? दो कब तक? 2047 तक। अगला है सर उत्तराखंड। उत्तराखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी सीएम ही है यहाँ पर, तो पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है सर? पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के जो सीएम का नाम है वो क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है वो आके सीएम है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह किसके गवर्नर है? उत्तराखंड के। और सीएम का नाम पुष्कर सिंह धामी। सुनते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कैपिटल है दो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। एक तो कौन सी है? देहरादून। और दूसरी कौन सी है? गैरसन। तो एक तो समर है, एक कौन सी? विंटर। तो एस फॉर, ये कौन सी है और ये कौन सी है? और याद आया, ठीक है, और याद हो जाएगा। तो यहां पर गैरसन, गैरसन क्या है? समर। और ये क्या है? विंटर। कंफर्म करते रहना, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम का नाम पुष्कर सिंह धामी। याद हो गया। इन्होंने भी क्या पेश किया सर? बजट। और बजट में इन्होंने कौन सा मॉडल लेके आए? ज्ञान मॉडल। एक और पढ़ा था ज्ञानी, एमपी। क्या पढ़ा था? एमपी। ये ज्ञान मॉडल कौन लेके आया? उत्तराखंड। क्या नाम है सर? गरीब, वापस वही बातें, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। यही है, ये सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहे सरकार से, बार बार यही बातें आएगी आपके। एक तो गरीब है, एक युवा है, ठीक है। और ये युवा बहुत ज्यादा गरीब है। इसको अगर कहो कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए इतने रुपए खर्च करने हैं, नहीं सर। किसी को पार्टी देनी है, लो सर, ठीक है। अन्नदाता, अन्नदाता कौन? फार्मर। और नारी शक्ति तो ये तो है ही है, ये तो आगे। स्टेट न्यूज खत्म हो गई। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। कल आगे पढ़ के आना नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल। नेशनल के लगभग 15-20 न्यूज, इंटरनेशनल पूरा पढ़ के आना।